और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 बड़े सवाल पूछे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। ये बड़े सवाल, पहला सवाल, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 बड़े सवाल अमित शाह के। अमित शाह ने कहा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। और इस वक्त हमारे न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी इसी बड़ी खबर पर जुड़े हैं हमारे साथ। तेजिंदर जी, जहां एक तरफ एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हाथ मिलाया है, तो इस रिश्ते पर, इस गठबंधन पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। 10 बड़े सवाल पूछे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिन पहले आप और मैं इसी सिलसिले में बात कर रहे थे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये प्री पोल अलायंस बनाया था, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इस गठबंधन पे, इस गठजोड़ पे निशाना साधा है और 10 बड़े सवाल जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस से पूछे हैं। देखिए, ये जो बड़े सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से पूछे हैं, कांग्रेस को ये जवाब देने के लिए कहा है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर ये जाहिर करना चाहती है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए अलग से जो झंडा है उसे स्वीकार करती है? आपको याद होगा 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया था, जब 35A को हटाया गया था, तब जम्मू कश्मीर का जो अलग से फ्लैग होता था, जो जम्मू कश्मीर का एक ध्वज होता था, उसे भी हटा दिया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका समर्थन किया, कहा है कि वो इस फ्लैग को वापस लाएंगे। और आज अमित शाह ने कांग्रेस से ये सवाल पूछा है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वादे का समर्थन कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर का जो अलग झंडा था उसे वापस लाएंगे। दूसरा सवाल जो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे का समर्थन करते हैं कि 370 और 35A को वापस लाया जाएगा। ये वो तो आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाके जिससे जम्मू कश्मीर को फिर से उस अंधकार भरे आतंकवाद के माहौल में वापस ले जाया जाएगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से इस बात का समर्थन कर रही है कि 370 और 35A जम्मू कश्मीर की पहचान थी और वो उसे वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो अमित शाह ने कांग्रेस से ये पूछा है कि क्या आपने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है तो क्या आप 370 और 35A को वापस लाने के समर्थक हैं? तीसरा सवाल जो गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा है, क्या कांग्रेस जो सेपरेटिज्म है उसे बढ़ावा देना चाहती है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे में। तो गृह मंत्री का ये कहना है कांग्रेस से, क्या वो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसे छोड़ के पाकिस्तान से बातचीत करने के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे रहे हैं? जो चौथा सवाल गृह मंत्री ने पूछा है, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ये बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन है LOC ट्रेड पाकिस्तान के साथ करने का, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, क्या उसे वो रिस्टोर करेंगे? अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में जो क्रॉस LOC जी बिल्कुल, सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो जवाब आपको देना होगा, क्योंकि एनसी की तरफ से जो बातें पिछले दिनों कही गई, खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद, 35A हटाने के बाद, उन सब सवालों के जवाब मांगे हैं राहुल गांधी कांग्रेस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तेजिंदर जी, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए सुन पा रहे हैं मुझे,
तो एक बड़ी चुनौती जरूर पेश कर दी है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो बातें वो कहते रहे, जिन बातों का वो समर्थन करते रहे, पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू करने की बात हो या फिर धारा 370 और 35A को लेकर जो स्टैंड एनसी का रहा है, इसका मतलब सीधा है कि आप उसका समर्थन कर रहे हो, आप उनके साथ जा रहे हो, आप कांग्रेस को जवाब देना होगा। देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा हमला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पे, उस कांग्रेस पार्टी पे जिसने 2 दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से ये पूछ रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, जिसमें पाकिस्तान से बातचीत करना, जिससे क्रॉस एलओसी ट्रेड को रिस्टोर करना, जिसमें उन लोगों को जिनको जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नौकरी से निकाला था, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को समर्थन देने के लिए, आतंकवाद के साथ रिश्ते होने की वजह से उन्हें क्या आप फिर से रिस्टोर करेंगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि उन लोगों को रिस्टोर किया जाएगा, उनकी सरकारी नौकरियां रिस्टोर की जाएंगी। तो अमित शाह ने कांग्रेस से ये पूछा। देखिए, एक और बड़ी बात जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शंकराचार्य जो हिल है कश्मीर में, एक बहुत ही प्राचीन एक धरोहर है वहां पर, क्या उसे और वहां पर हरी पर्वत जो है, उसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, उसमें उनके नाम तख्ते सुलेमानी और कोहे मारान बताए गए हैं। तो अमित शाह ने कांग्रेस से ये पूछा है, क्या आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो हरी पर्वत है उसे कोहे मारान नाम रखा जाए और जो शंकराचार्य पर्वत है उसे तख्ते सुलेमानी कहा जाए? तो देखिए, ये जो 10 सवाल हैं जो कांग्रेस से और राहुल गांधी से गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे हैं, कांग्रेस को इन बातों पे क्लीन आना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी ने यहाँ पर 2 दिवसीय जो अपना दौरा किया, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की, जम्मू के साथ भी न्याय करने की बात की, कश्मीर के लोगों के साथ भी न्याय करने की बात की, लेकिन एक बड़े तबके जो देखिए कश्मीरी पंडित जो हैं या कश्मीर की जो माइनॉरिटीज हैं, वो शुरू से शंकराचार्य हिल कहते हैं, जहां पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। हरि पर्वत वहां माना जाता है जहां भगवान हरि का पर्वत है, लेकिन एक काफी देर से एक जिहादी प्रोपोगेंडा चल रहा था, जहां पर तख्ते सुलेमानी का जो शंकराचार्य पहाड़ है उसका नाम तख्ते सुलेमानी रखा जा रहा है और जो हरी पर्वत है उसे कोहे मारान कहा जा रहा है। तो क्या अमित शाह ने कांग्रेस से ये पूछा है कि आप इस चीज का समर्थन कर रहे हैं? और एक और बड़ी सीधे तेजिंदर जी, यहाँ पर एनसी के घोषणा पत्र के जरिए 10 बातों को उठाकर 10 सवाल दागकर कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरा है अमित शाह ने, और जवाब जरूर यहां पर लाजमी होगा कि जवाब क्या आता है, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है वही मुद्दे उठाकर पूछा कि आप यहां पर साफ कीजिए, क्या आप इन वादों के साथ हैं या नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने ये जो अमित शाह ने ये 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से, आप देखिए ये जो सवाल हैं, क्योंकि ये सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसका समर्थन किया है। देखिए, जो अमित शाह ने और सवाल जो पूछे हैं उनमें से एक और बड़ा सवाल ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जम्मू और कश्मीर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, आप देखिए जम्मू के जो लोग हैं, जो डोगरा लोग हैं, वो हमेशा से उनका ये कहना है कि कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिशियंस हैं, हमेशा से उन लोगों के साथ, जम्मू के साथ नाइंसाफी होती रही है, जम्मू के साथ हमेशा से उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा था। लेकिन आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस हाथ मिला रही है, तो अमित शाह का ये पूछना लाजमी है कांग्रेस से कि जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हो रही थी, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? और क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है ऑटोनॉमी की, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ऑटोनॉमी की समर्थक रही है। हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मांग कर रही है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर असेंबली में ऑटोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने के लिए असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अमित शाह ने कांग्रेस से ये सवाल पूछा है, क्या आप उस ऑटोनॉमी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी का हवाला देती है,
क्या आप उस ऑटोनॉमी को कश्मीर में ऑटोनॉमी के समर्थन में हैं? तो देखिए, ये बड़े सवाल हैं जिसका कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह ने एक बॉल पे ही, जिसे हम कहते हैं कि बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंक दिया है। हालांकि अभी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सरगर्मी तेज हो रही है जम्मू कश्मीर में। जब से असेंबली ये डिक्लेयर हुआ था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होगी, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने नॉमिनेशन, पहले जो नोटिफिकेशन निकली है उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो सरगर्मी, जो गर्म माहौल था, वो अमित शाह ने आज उस पूरे माहौल को इन 10 सवालों से गर्म कर दिया है यहाँ पर। क्योंकि ये जो 10 सवाल, और देखिए यहाँ पर मैं जब इन 10 सवालों पर नजर डाल रही हूं तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एनसी के घोषणा पत्र में बार बार पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। तो पाकिस्तान का जहां जिक्र हो रहा है वहां पर अमित शाह कह रहे कि क्या आप पाकिस्तान के साथ, जो उनके बार बार ये कहते हैं कि आप ट्रेड की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के साथ, अशांति आतंकवाद की बात होती है, तो क्या आप उस युग में धकेलना चाहते हैं? क्या आप एनसी के इस बात का भी समर्थन करते हैं? तो पाकिस्तान का जहां पर जिक्र हो जाता है वहां मुश्किलें जरूर कांग्रेस के लिए होंगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो सेट कर दिया है। देखिए, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अब जो भी यहाँ पर जो कैंपेनिंग होगी, आप देख लीजिएगा कि इन 10 सवालों के इर्द गिर्द ही वो सारी कैंपेनिंग जम्मू कश्मीर में होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ये सवाल पूछना लाजमी है कि उस पाकिस्तान ने, जिस पाकिस्तान ने पिछले 30 से 35 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में खून खराबा फैलाते हुए, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से लगातार पाकिस्तान से हुए आतंकवादी जम्मू के रीजन में, जम्मू के इलाकों में आतंकी हमले कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उस पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती है, उस पाकिस्तान को कंडेम नहीं कर रही, उस पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती है। तो आए दिन हमारे सेना पे हमला करवा रहा है, आए दिन जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। उस पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है और कांग्रेस ने उसी मैनिफेस्टो का समर्थन किया है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो सवाल पूछे हैं कि क्या पाकिस्तान से बातचीत करके आप जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जिसने पिछले 5 साल में यहाँ पर एक अलग सा ही माहौल देखा है जम्मू कश्मीर में, जहां पर डेवलपमेंट हो रही है, जहां पर आतंकवाद में कमी आई थी, जहां पर आए दिन पत्थरबाजी नहीं हो रही, जहां पर जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो नेशन बिल्डिंग में हिस्सा ले रहा है, देश की तरक्की में वो भागीदार है, देश की तरक्की में वो साथ चल रहा है। और वहीं पर जो कांग्रेस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो का समर्थन कर रही है, जहां पर आपने बिल्कुल सही कहा तेजिंदर जी कि बीजेपी ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। रोड मैप अपना रख दिया सामने कि देखिए ये सवाल है आपसे, आप जनता के बीच जाए उससे पहले बीजेपी आपसे सवाल कर रही है, आप इनका जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश ये की थी कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला के कहीं ऐसी सीटें हैं स्पेशली जम्मू रीजन में, वहां पर उन्हें फायदा होगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरह अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, हालांकि कांग्रेस को यहां से दोनों सीटों में नाकामयाबी हासिल करनी पड़ी, लेकिन कुछ असेंबली सेगमेंट ऐसे थे जहां पर कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत जो था वो ज्यादा था। तो कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि प्री पोल गठबंधन जम्मू कश्मीर में करने से वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें फायदा होगा। अगर आपको याद होगा, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जब जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में रहेगा तो पूरा देश हमारे हाथ में रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो देश को ये एक मैसेज दे रहे थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कही कि अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 25 सीटें और होती इंडिया अलायंस को, तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते। तो आप देख लीजिए, जो अमित शाह ने ट्वीट किया है, ट्वीट की पहली लाइन में ही अमित शाह ने जो कांग्रेस पे टारगेट किया है, ये कहा है
कि कांग्रेस हमेशा से सत्ता की लालची रही है और सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। और इसीलिए उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये जो प्री पोल अलायंस किया है। देखिए, कांग्रेस इस वक्त अब सवालों के कटघरे में है। ये जो 10 सवाल हैं, ये सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जो है वो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहेगा कि क्या ये जो 10 सवाल हैं, जो 10 जो मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से जम्मू कश्मीर में धारा 370, धारा 35A को वापस लाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि जम्मू कश्मीर को अलग से ऑटोनॉमी दी जाए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से ही ऑटोनॉमी एक उनका बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी का जिक्र किया है। तो क्या कांग्रेस उस चीज को समर्थन कर रही है? जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि क्रॉस LOC ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था, वहां से लाखों करोड़ों की तादाद में ड्रग्स भेजे जा रहे थे और उस ड्रग्स को ट्रकों के टायरों में छुपा के पाकिस्तान द्वारा भेजा जाता था और यहाँ पर उन ड्रग्स को बेच के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। और यहाँ अगर आप इस बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो पहले सवाल से आप देखिए कि आज जो सुबह बैठक हुई थी, कैसे रणनीति बनाई होगी अमित शाह की तरफ से कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल पूछा गया है बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने कि क्या आप अलग झंडे के वादे के साथ जाना चाहेंगे? इससे एक बड़ा संदेश अपने आप में बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। तेजिंदर जी, लगता है संपर्क मुखर्जी जी 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 जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान। लेकिन आपको याद होगा कि उस जो नारे को पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए देश को 70 से 75 साल लग गए और ये जो सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ये 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ, जब पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा लहराया पूरी जगह। जहां पर जम्मू कश्मीर का जो अलग विधान था, जम्मू कश्मीर का जो अलग निशान था, उसे हटा दिया गया। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को देश के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। देखिए, कई लोगों ने पिछले 70-75 साल में अपने प्राणों की आहुति दी है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से उसका विलय जो है वो हो जाए। लेकिन आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाती है कि वो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो विधान था वो वापस आ जाए, जम्मू कश्मीर का जो निशान था, जम्मू कश्मीर का जो फ्लैग था वो वापस आ जाए, तो अमित शाह ने कांग्रेस से ये सवाल पूछा है, कांग्रेस राहुल गांधी से ये सवाल पूछा है, क्या आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो फ्लैग है वो वापस आ जाए? देखिए, देश में ये कहीं और नहीं होता था कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे एक तरफ तो तिरंगा है और दूसरी तरफ उस राज्य का झंडा फहरा रहा है। ये उन राष्ट्रवादी लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब वो तिरंगे को सल्यूट करते थे तो साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर का उस झंडे को भी सल्यूट करते थे, जो जम्मू कश्मीर ये दर्शाता था कि जम्मू कश्मीर भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हुआ है। लेकिन ये जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया, जब उस झंडे को हटाया गया और सिर्फ तिरंगा जो है वो हर जगह, हर एक जम्मू कश्मीर की हर सरकारी इमारत हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो फहरा रहा है, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 साल होने के बाद इस बात को कह रही है कि वो जम्मू कश्मीर के जो झंडा था उसे वापस लाएंगे, कोशिश करेंगे 370 की वापसी के लिए। तो क्या अमित शाह ने कांग्रेस से यही सवाल पूछे हैं कि क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उस झंडे को वापस लाया जाएगा? क्या आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि 370-35A जिस वजह से जम्मू कश्मीर में, आप देखिए, देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में आके जमीन नहीं खरीद सकता था, जम्मू कश्मीर में आके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, जबकि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक था वो देश के किसी भी कोने में जाके
प्रॉपर्टी खरीद अगर चुनावी और सियासी समीकरणों के मद्देनजर भी हम देखते हैं तेजिंदर जी, 370 को हटाना, 35A को हटाना, बीजेपी ने इसको खूब भुनाया था, पूरे देश में जश्न मनाया गया था और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था कि आजाद भारत में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे कठिन मुद्दा भी कहेंगे, जिसको सुलझा लिया बीजेपी ने अपने दमखम पर। उसके बाद बड़ी मुसीबत अब यह है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हो। अब कांग्रेस कैसे जवाब देगी? क्या वो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल गई? इसका जवाब देना होगा। बीजेपी तो सीधे सीधे ये दिखा रही कि आप तो अलगाववादी सोच के साथ जा रहे हो। कहां भारत जोड़ने की बात आप कर रहे थे? जो 370 को हटाने का मुद्दा था वो बीजेपी का एक उनका जो बीजेपी फाउंड हुई थी तब से ये मुद्दा बीजेपी मास्टर स्ट्रोक था, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, जनसंघ के टाइम से बीजेपी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया इस 370 को हटाने के लिए, तो जनसंघ के टाइम से ये मुद्दा जो था बीजेपी के लिए, जब जनसंघ से बीजेपी बनी तब से। तजिंदर जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। तजिंदर शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से